हसीन वादियों के भयानक भूतों से सावधान। ऐसा छलावे का मायाजाल आपने आज से पहले कभी सुना ना होगा। पहाड़ों पर भूत और पिशाच बसते हैं, ये तो लगभग सभी ने सुना है, पर उनकी माया जाल की सीमा को कौन जान पाया है आज तक। आज के किस्से में आप भूतों का अनोखा खौफनाक चेहरा देखोगे, जिसमें डर के साथ साथ कई हजारों सवाल खड़े हो जाएंगे। जिन पर ये बीत रही थी वो पिछले 3 साल से आज तक संभल नहीं पाए हैं। गलती इनसे कहाँ हुई थी ये सुनकर हम संभल जाएंगे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमन है। मैं आप सभी का मेरे YouTube चैनल कहानी रंगमंच में स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमेशा मेरे साथ बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का भयानक किस्सा। दोस्तों, आज का जो किस्सा है ये खंडाला का किस्सा है। मुंबई में सीमा, आकाश और प्रिंस 3 दोस्त रहते हैं। ये तीनों दोस्त ना एक ऑफिस में काम करते हैं। इन तीनों की बहुत गहरी दोस्ती है। एक दिन ना सीमा इन दोनों के पास आती है और वो बोलती है, यार मैं ना दिल्ली की लाइफ से बहुत परेशान हो गई हूँ, मुझे ना लाइफ में कुछ चेंज चाहिए। मैं चाहती हूँ कि हम लोग ना ऐसा करते हैं, 2 दिन की ऑफिस से छुट्टी लेते हैं और कहीं घूमने के लिए जाते हैं। आकाश बोलता है, हाँ बात तो तेरी सही है। तो प्रिंस बोलता है, हाँ यार मेरा भी बहुत दिल करता है कि हम लोग कहीं घूमने जाए। तो आकाश बोलता है, ठीक है मेरे पास गाड़ी है, ऐसा करते हैं हम लोग ना 2 दिन से अभी ऑफिस की छुट्टी लेते हैं और खंडाला घूमने के लिए चलते हैं। तो सीमा और जो प्रिंस है ना, ये दोनों आकाश की बात से सहमत हो जाते हैं। ये बोलते हैं, ठीक है हम लोग ना अभी ऐसे करते हैं, छुट्टी ले लेते हैं और यहाँ से निकलते हैं रात को। बोले ठीक है। ये लोग मुंबई से खंडाला के लिए लगभग 10 बजे निकलते हैं। रास्ते में खूब मस्ती मजाक करते हैं। अब जैसे ही खंडाला आता है ना, तो प्रिंस को ना बहुत जोर से टॉयलेट लगती है। वो बोलता है, यार गाड़ी ना साइड पे लगा, मेरे को बहुत जोर से टॉयलेट लगी है, मुझे 1 नंबर जाना है। तो आकाश क्या करते हैं, थोड़ी ही आगे ना थोड़ी सी झाड़ियां होती है, वहां पर अपनी गाड़ी खड़ी करता है। ये दोनों अभी टॉयलेट के लिए निकलते हैं। आकाश और प्रिंस ये ना झाड़ियों के अंदर जाते हैं और टॉयलेट कर रहे होते हैं। टॉयलेट करते करते ना इन दोनों की नजर बहुत सारे बंगलों पर पड़ती है। एक ही लाइन में ना बहुत सारे बंगले हैं। जो बंगले हैं ना देखने में बेहद खूबसूरत हैं, लेकिन उन बंगलों के जो दरवाजे हैं ना, सभी बंगलों के दरवाजे खुले हैं, वीरान से पड़े हैं पूरे। तो दोनों एक दूसरे को बोलते हैं, यार ये तो बड़ा अजीब लग रहा है। बोले हाँ। अब ना ये लोग टॉयलेट करके ना अभी सीमा के पास आते हैं और सीमा को बताते हैं, घाट शुरू हुआ ही है कि एकदम ब्रांड न्यू खंडर सामने है। तो सीमा बोलती है, ब्रांड न्यू खंडर कहाँ? तो वो बोलता है, वो देख सामने कितने सारे बंगले हैं, एकदम खाली बंगले पड़े हैं, वीरान पड़े हैं। तो बोलती है, हाँ यार बंगले तो देखने में बहुत अच्छे हैं। बोले देख सबके दरवाजे भी खुले हैं। बोले हाँ। तो सीमा बोलती है, क्यों ना हम लोग इन बंगलों के अंदर देखें कि क्या है क्या नहीं है। तो ये सब ना दोस्त डिसाइड करते हैं कि हाँ हम लोग बंगले के अंदर जाएंगे। ये ना तीनों गाड़ी में बैठते हैं और थोड़ी ही दूरी पर ना अपनी गाड़ी खड़ी कर देते हैं। अब बाहर से देख रहे हैं, सब जितने भी बंगले हैं ना एकदम मस्त बंगले लग रहे हैं। ये ना एक बंगले के अंदर जाते हैं। वो जो बंगला है देखने में बाहर से बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन जैसे ही हम बंगले के अंदर गए ना, तो वो बंगला अंदर से एकदम खंडर पड़ा है, टूटा फूटा बंगला है। उसके अंदर जो फर्नीचर है वो भी बहुत टूटा फूटा है। कहीं कहीं से थोड़ी बहुत लाइट आ रही है और कहीं कहीं से इतना अंधेरा है ना कि कुछ दिख ही नहीं रहा है। तो प्रिंस क्या करता है, अपने मोबाइल की लाइट ऑन कर लेता है कि ताकि उजाले में उनको थोड़ा समझ आ पाए कि हम लोग कहाँ हैं, कौन सी जगह पर किधर से जा रहे हैं। तो ये अभी लाइट ऑन ही की है ना, तो इतने में सीमा बोलती है, अरे बाप रे। बोले क्या हुआ? बोले मुझे यहाँ पर किसी ने टच किया। तो वो बोलते, क्या मजाक कर रही है, एक्टिंग बड़ी अच्छी कर लेती है। बोले मैं कोई एक्टिंग नहीं कर रही। सीमा ऐसा बोलती है, मैं सच बोल रही हूँ, मेरी बात पे भरोसा करो। अभी सीमा इतना बोल के ही चुप हुई होती है ना कि इन तीनों के सामने से एक काली सी साया ना जुफ करके जाता है। जैसे वो साया जुफ करके गया ना, अब तीनों के होश उड़ गए। तीनों बहुत ही मन में बहुत डर गए हैं। एक दूसरे का चेहरा देखते हैं। तो आकाश बोलता है, यार हमको ना यहाँ से निकलना चाहिए। तो बोले ठीक है। अब ना ये फटाफट चल रहे होते हैं। गेट के पास पहुँचते ही हैं तो ऑटोमेटिक गेट ना धाड़ देने बंद हो जाता है। जैसे गेट बंद होता है तो ये ना बहुत चिल्लाते हैं, दरवाजा खोलो दरवाजा खोलो, प्लीज हेल्प मी। अभी इतना ही बोला है कि प्लीज हेल्प मी, तो किसी की ना जोर जोर से हंसने की आवाज आ रही है, जो कि बहुत ही खतरनाक भयानक आवाज आई है। ये लोग पलटी मार के देखते हैं तो कोई इनको नजर ही नहीं आता कि कौन हंस रहा है। ये फटाफट फिर से दरवाजा खटखटा रहे, दरवाजा खोलो दरवाजा खोलो। अब कोई जोर जोर से हंस रहा है और कभी कभी जोर जोर से रो रहा है। बहुत ही भयानक डरावनी आवाजें आनी शुरू हो गई है। तो ये लोग कभी इधर भाग रहे हैं, उधर भाग रहे हैं, दरवाजा ढूंढ रहे हैं, कोई हमको दरवाजा खुला मिल जाए, किसी भी तरीके से हम लोग यहाँ से बाहर निकल जाए, कोई खिड़की मिल जाए जिससे हम लोग कूद के बाहर निकल जाए। इनको कुछ नजर ही नहीं आ रहा है। कंटिन्यू भाग रहे होते हैं ना, तो फिर से वही दरवाजे के पास आके रुक जाते हैं, खटखटाते हैं, कोई खोलो खोलो, हमारी जान खतरे में, दरवाजा खोलो। इतने में क्या होता है, फिर से ना एक बहुत डरावनी आवाज आती है जो कि करिए
ऐसे कुछ अजीब सी आवाज आती है। तो ये पीछे टर्न मार के फिर से देखते हैं कि किसकी आवाज है। अब ना इनको बहुत ही भयानक भूत दिखाई देने लग जाते हैं। एक भूत ऐसा है कि जिसकी मुंडी कटी हुई है और उसकी मुंडी उसके हाथ में है। एक पूरा जला हुआ भूत है। एक भूत ऐसा है जो सर से अलग है, धड़ उसका अलग है, पैर उसके अलग हैं। ऐसा कटा हुआ भूत इनके पास आ रहा है। एक भूत ऐसा है जो हाथ और पैर के बल चल रहा है और रेंगता हुआ इनके पास आ रहा है। इन तीनों को ना बहुत डर लग रहा है। वो भूत धीरे धीरे ऐसा करते करते इन लोगों के पास आ ही रहे हैं ना, जितने भी भूत हैं। अब सीमा के अंदर ना वो जो साया उसको दिखाई दिया था, जुप करके गया था ना, वो साया सीमा के अंदर झाड़ देने आके घुस जाता है। और सीमा की जैसे वो घुसता है ना, आंखें पूरी लाल हो जाती हैं। एकदम उसकी आंखें लाल हो जाती हैं। अंधेरे में दूर से भी कोई पहचान सकता है कि इसकी आंखें लाल हैं। और उसका चेहरा भी धीरे धीरे बहुत डरावना हो रहा है, बहुत ही खौफनाक चेहरा हो गया है। अब सीमा क्या करती है, अजीब सा अपना सर हिला रही है, ऐसी आवाज कर रही है। तो ये अभी भूत धीरे धीरे इनके पास आ रहे हैं ना। तो प्रिंस बोलता है चल सीमा, यहाँ से भागना पड़ेगा, जल्दी भाग। तो आकाश बोलता है हाँ सीमा, हमको भागना पड़ेगा। ये दोनों भागते हैं और देखते हैं सीमा वहीं पर खड़ी है और कर रही है। तो ये अभी आकाश क्या करता है, फटाफट सीमा का हाथ पकड़ता है और उसको ना भगाने की कोशिश करता है। बोलता है सीमा भाग, सीमा भाग। सीमा भाग ही नहीं रही है। सीमा के अंदर इतना वजन आ गया है कि जैसे पता नहीं कितने लोग उसके अंदर समा गए हैं। तो अभी आकाश बोलता है सीमा, हमको भागना पड़ेगा, हमको अपनी जान बचानी है। तो समझती क्यों नहीं है, होश में है। उसके ना चेहरे पर ऐसा ऐसा मार रहा है, उसको फिर भी होश नहीं आ रहा है। तो अभी प्रिंस फटाफट आता है और सीमा के पास आके ना उसको अपने कंधे पे उठा लेता है। जैसे कंधे पे उठाए ना, उसको बहुत वजन लग रहा है, लेकिन सीमा को तो बचाना है। अभी वो होश में आ ही नहीं रही है, तो उसको कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो आकाश बहुत हिम्मत जताता है और वहां से भागता है। भागते भागते ना अभी प्रिंस को ऐसा लगता है कि जैसे उसका पैर किसी ने पकड़ लिया है। वो आकाश को बोलता है यार मेरे को ना भागा नहीं जा रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि पीछे से मेरा पैर खींच रहा है। तो आकाश क्या करता है, टूटी हुई चेयर को ना ऐसे जमीन पर धार मारता है उसके पैर के पीछे से। और जो भी उसको ऐसा अभी दिखाई तो नहीं दे रहा, लेकिन कोशिश कर रहा है कि वो कम से कम प्रिंस का पैर छोड़ दे। वो जमीन पर ऐसे ऐसे मार रहा है, इधर मार रहा है, उधर मार रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है। तो फाइनली प्रिंस का जैसे पैर छूटा ना, वो भाग रहा है। प्रिंस उसको बोल रहा है चल आकाश जल्दी करते हैं, सामने ना खिड़की नजर आ रही है, उस खिड़की से तू जंप कर, मैं तुझे सीमा को पकड़ाता हूँ। तो अभी आकाश फटाफट उस खिड़की के पास जाता है। वो खिड़की से बाहर जंप करता है, वो खिड़की से बाहर जंप करता है, फिर वो सीमा को खींचता है। उसके बाद वो प्रिंस को उस खिड़की से बाहर खींचता है। अब ये जैसे तीनों खिड़की से बाहर निकले हैं ना, तो इन लोगों को भयानक आवाजें आनी बंद हो गई हैं। और जो भी उनको भूत प्रेत दिख रहे थे, सब भूत प्रेत कहाँ गायब हो गए उनको पता भी नहीं है। ये लोग बहुत ढूंढने की कोशिश करें कि हमारे पीछे कोई आ रहा है, कोई दिखाई नहीं दे रहा है। अब ये डिसाइड करते हैं कि हमको ना अभी गाड़ी के अंदर बैठना चाहिए। ये लोग भाग रहे हैं, इनको गाड़ी कहीं नजर ही नहीं आ रही है। कहाँ गाड़ी गई, आपस में सोच रहे हैं, बातें कर रहे हैं कि यार हमने तो यहीं पे गाड़ी खड़ी की थी, हम लोग कब से भाग रहे हैं, गाड़ी क्यों नहीं दिख रही, किधर गाड़ी चली गई। अब आकाश ना प्रिंस को बोलता है तू सीमा के पास बैठ, मैं कोई ना कोई मदद लेके आ रहा हूँ। तो प्रिंस बोलता है ठीक है यार जल्दी आना। बोले हाँ मैं जल्दी आ रहा हूँ। आकाश ना फटाफट इधर उधर गाड़ी भी ढूंढ रहा है, किसी को ढूंढ रहा है कि कोई पर्सन मिल जाए जो हमारी मदद कर पाए। उसको कोई नजर नहीं आता। जैसे वो 40-50 कदम आगे जाके देखता है ना, तो उसको गाड़ियों की चहल पहल दिख रही है, गाड़ियां आ रही है जा रही है, समझ नहीं आ रहा इतनी सारी गाड़ियां अचानक से कहाँ से आ गई हैं। अब वो देखता है और बहुत खुश हो जाता है कि यहाँ पर गाड़ियां हैं। और वो ना अभी टर्न मार के अपने दोस्तों को बुलाने ही वाला होता है। जैसे टर्न मारता है ना, तो उसको दिखता है कि जहाँ पर उसके दोस्त खड़े हैं ना, वहीं पर उसकी गाड़ी भी खड़ी है। ये थोड़ा चौंक जाता है कि ऐसे कैसे हो सकता है। अब मैं तो कब से गाड़ी ढूंढ रहा था, अब मेरे को गाड़ी उस वक्त क्यों नहीं दिखाई दी, अभी तो यार मैं वहां से आया हूँ। अभी अपने दोस्तों को बोल रहा है अरे यार गाड़ी तो तुम लोगों के पास ही खड़ी है, ऐसा बोल रहा है। लेकिन उसकी आवाज उसके दोस्तों के पास जा ही नहीं रही है। सीमा और जो प्रिंस है ना, उसकी आवाज सुन ही नहीं पा रहे हैं। तो ये बोल रहा है अरे मेरी आवाज सुनो। अभी ये ना अपने दोस्तों के पास जा ही रहा होता है कि मैं बताऊं कि गाड़ी हमारे पास ही खड़ी है। जैसे ही ये एक कदम आगे बढ़ाता है ना, तो सारा ट्रैफिक गायब हो जाता है। इनकी जो गाड़ी खड़ी थी वो भी गायब हो जाती है। इसको समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या हो गया है। अभी तो गाड़ियां अच्छे से चल रही थी, अचानक से ये गाड़ियां किधर चली गई हैं। अब ना ये अपना कदम फिर से पीछे लेता है। जैसे ही अपना ये कदम पीछे लेता है ना, तो इसको फिर से ट्रैफिक चलता हुआ नजर आता है और अपनी गाड़ी भी नजर आती है। अब ये अच्छे से समझ जाता है कि ये जो जगह है ना, एक छलावा है। अब मेरे को समझ आ गया है कि इस छलावे से कैसे निकलना है। वो फटाफट सीमा और प्रिंस के पास जाता है और उनको बोलता है हमें ना यहाँ से निकलना पड़ेगा, ये जो जगह है ना बहुत ही भयानक जगह है। वो फटाफट क्या करते हैं, अभी सीमा को उठाता है प्रिंस और उस जगह से निकलता है। आकाश भी उनके साथ है। आकाश बताता है कि हमको ऐसे से इधर सीधा ही निकलना पड़ेगा। ये लोग उस छलावे से बाहर आ जाते हैं। जैसे ही
उस छलावे वाली जगह से बाहर आए ना तो सीमा की जो आंखें एकदम नॉर्मल हो जाती हैं। अब सीमा की आवाज़ भी जो बहुत खतरनाक आ रही थी ना, भयानक आवाज़ आ रही थी, वो भी एकदम नॉर्मल हो जाती है। अब उसकी आवाज़ ऐसे है जैसे उसको कोई पेन हो रहा है। तो प्रिंस क्या करता है, फटाफट ना उसको सीमा को पानी पिलाता है। आकाश अभी एक गाड़ी को रोकता है मदद के लिए ताकि फटाफट सीमा को अभी एक हॉस्पिटल में लेकर जाया जाए। एक गाड़ी वाला रुकता है और वो पूछता है कि क्या बात है। तो आकाश बताता है कि हमारे दोस्त की तबीयत ना बहुत खराब है, प्लीज हमारी मदद कीजिए, इसको हॉस्पिटल लेकर जाना है। मेरी जो गाड़ी है ना वो खराब हो गई है। वो ना अपनी गाड़ी ऑन करके भी बताता है गाड़ी वाले को, तो गाड़ी हल्की सी टूं करके बंद हो जाती है। तो गाड़ी वाला बोलता है ठीक है आप बैठिए। अब ये तीनों गाड़ी में बैठते हैं। तो जैसे ही अपनी गाड़ी तक ना ये पहुंचते हैं जो छलावे में थी ना, तो आकाश बोलता है अरे दिख रही है। तो गाड़ी वाला बोलता है क्या दिख रही है। तो आकाश बोलता है कुछ नहीं, आप ना हमारी गाड़ी के पास अपनी गाड़ी रोक दो। तो गाड़ी वाला गाड़ी रोकता है। फटाफट आकाश क्या करता है, गाड़ी से बाहर निकलता है और खुद की गाड़ी में बैठता है, गाड़ी ऑन करता है, गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। तो आकाश ना अभी प्रिंस और सीमा को बोलता है आ जाओ जल्दी आ जाओ, गाड़ी स्टार्ट हो गई है। ये तीनों वो गाड़ी में बैठते हैं और वहां से निकल जाते हैं। दोस्तों इनके साथ ना उसके बाद कभी ऐसा किस्सा हुआ नहीं, लेकिन इस किस्से का असर आज भी उनके दिमाग में बसा हुआ है, घर किया हुआ है। तो मेरा मानना दोस्तों ये है कि हम कभी भी ऐसी जगह पर पेशाब करने के लिए ना उतरे, खास तौर पर हाईवे और जंगलों में मत उतरो। अगर आपको कभी लगता है ना कि ये जगह बहुत ही भयानक है, गड़बड़ नजर आती है, तो वहां से 9-2-11 हो जाना चाहिए। उस जगह पर खड़े रहकर आराम से पेशाब वगैरह कभी नहीं करनी चाहिए। ऐसी जगह पे करो जहाँ पर पब्लिक प्लेस हो। तो मेरा मानना बस यही है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलूंगी और एक भयानक किस्से के साथ। तब तक के लिए शालोम, शांति और सलाम।